हेलो और इस स्पेशल एक्सप्लेनर में स्वागत है। अगर बोर्ड एग्जाम्स या एनाटॉमी वाइवास की तैयारी चल रही है तो ये सेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम फ्रंटल बोन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्लिनिकल रेलेवेंस पर एक हाई यील्ड रिव्यू करेंगे ताकि बेस एकदम मजबूत हो जाए। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सिलेबस में क्या-क्या कवर होगा। पहला, फ्रंटल बोन बेसिक्स। दूसरा, 3 मेन पार्ट्स। तीसरा, की एनाटॉमिकल फीचर्स। चौथा, आर्टिकुलेशंस और साइनसेस। पांचवां, क्लिनिकल कोरिलेशंस। और आखिर में एक रैपिड एग्जाम रिव्यू। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, फ्रंटल बोन बेसिक्स, द प्रोटेक्टिव शील्ड। देखते हैं आखिर ये संरचना इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे यहाँ ये है कि फ्रंटल बोन एक सिंगल यानी अनपेयर्ड बोन है। खोपड़ी में कई हड्डियां जोड़े में होती हैं, पर ये अकेली ही पूरे फॉरहेड यानी माथे का निर्माण करती है। इसके साथ ही ये आंखों के सॉकेट्स, जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं, उनकी छत बनाती है और क्रेनियल कैविटी के अगले हिस्से को कवर करती है। फ्रंटल लोब को प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी इसी पर है। एग्जाम्स में अनपेयर्ड स्कल बोन्स पर बहुत ट्रिकी सवाल आते हैं, तो इस फैक्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 मेन पार्ट्स, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। देखते हैं कि ये कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। एनाटॉमिकली फ्रंटल बोन मुख्य रूप से 3 अलग अलग हिस्सों में बनती है। पहला है स्क्वेमस पार्ट। ये वर्टिकल होता है और वही चिकना हिस्सा है जिसे माथा कहा जाता है। फिर आता है ऑर्बिटल पार्ट, जो हॉरिजॉन्टल होता है। ये बहुत क्रूशल है क्योंकि ये आंखों के सॉकेट्स की छत बनाता है, यानी बेसिकली ब्रेन और आंखों के बीच एक बेहद अनिवार्य प्रोटेक्टिव दीवार का काम करता है। और तीसरा है नेजल पार्ट, जो नाक की जड़ बनाता है और नेजल बोन्स के साथ जुड़ता है। एमसीक्यूज के लिए इन तीनों का ओरिएंटेशन समझना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, की एनाटॉमिकल फीचर्स, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। स्कल के बाहर और अंदर की लैंडमार्क्स को अलग अलग याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर एग्जाम के लिए ये मैंडेटरी है। बाहरी यानी एक्सटर्नल सरफेस पर फ्रंटल एमिनेंस, भौंहों के ठीक ऊपर का सुपरसिलियरी आर्च, दोनों आईब्रोज के बीच का चिकना क्षेत्र यानी ग्लोबेला और सुप्राऑर्बिटल मार्जिन या फोरामेन पाए जाते हैं। लेकिन अगर स्कल के अंदर देखें तो वहां फ्रंटल क्रेस्ट होता है, जहां फैल्क सेरेब्री अटैच होता है, एक छोटा सा छेद जिसे फोरामेन सेकम कहते हैं, और ब्लड वेसल्स के लिए बनी ग्रूव्स होती हैं। एग्जामिनर्स को एक्सटर्नल और इंटरनल लैंडमार्क्स मिक्स करके सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है, इसलिए इनके बीच का फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। चौथा सेक्शन, आर्टिकुलेशंस एंड साइनसेस, कनेक्शंस एंड कैविटीज। चलिए देखते हैं इसके डीप कनेक्शंस और हिडन स्पेसेस को। किसी को अंदाजा है कि फ्रंटल बोन खोपड़ी की कितनी हड्डियों से जुड़ती होगी? जवाब है पूरी 12। हाँ, ये अकेले आइसोलेशन में नहीं रहती। ये 12 अलग-अलग हड्डियों के साथ आर्टिकुलेट करती है। इन्हें हम पेयर्ड और अनपेयर्ड जॉइंट्स में बांट सकते हैं। पेयर्ड बोन्स में आती हैं पैराइटल, नैसल, मैक्सिला, लैक्रिमल और ज़ाइगोमैटिक। ये सभी संख्या में 2-2 हैं। और अनपेयर्ड में है एथमॉइड और स्फिनॉइड, जो 1-1 हैं। एग्जाम के टाइम एक्सेप्ट वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये कैटेगराइजेशन बहुत हेल्प करती है, इसलिए इन हड्डियों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। और सिर्फ कनेक्शंस ही नहीं, इस हड्डी के अंदर कैविटीज भी होती हैं। आंखों के ठीक ऊपर फ्रंटल साइनसेस स्थित होते हैं। ये हवा से भरी गुहाएं होती हैं। आखिर इनका मेन काम क्या है? ये पूरे स्कल के ओवरऑल वेट को हल्का करती हैं, बोलते वक्त आवाज को गूंज या रेजोनेंस देती हैं, और जो हवा सांस के रूप में अंदर ली जाती है उसे गर्म और फिल्टर करने का बड़ा रोल प्ले करती हैं। एनाटॉमी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्रॉस टॉपिक क्वेश्चंस के लिए ये साइनसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं 5वें और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, क्लिनिकल कोरिलेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये वो हिस्सा है जो वार्ड्स में काम आएगा। तो ये सारी किताबी बातें और लैंडमार्क्स क्लिनिक में या अस्पताल के वार्ड्स में किस तरह सामने आते हैं। मान लेते हैं कि क्लिनिक में एक पेशेंट आता है जिसे भौहों के ठीक ऊपर दर्द और सुनपन महसूस हो रहा है। हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज बताती है कि ये सुप्रा ऑर्बिटल नर्व की इंजरी हो सकती है। वहीं अगर आंखों के ठीक ऊपर एक गहरा भारी हेडेक हो तो वो सीधे फ्रंटल साइनसाइटिस की तरफ इशारा करता है।
और अगर किसी ट्रॉमा के केस में फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर मिलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि चोट बहुत भयंकर थी, क्योंकि इस मजबूत हड्डी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। ऐसे क्लिनिकल विनियट्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल गोल्ड होते हैं। आखिरी सेक्शन, रैपिड एग्जाम रिव्यू, सीमेंटिंग द नॉलेज। चलिए इस सारे डिस्कशन को एक साथ कंसोलिडेट करते हैं। एग्जाम्स के उस भयंकर प्रेशर में फैक्ट्स तुरंत रिकॉल करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक काफ़ी काम आ सकती है। बस इतना याद रखना है, FRO = FRO। इस शब्द में FRO का सीधा मतलब है फॉरहेड और रूफ ऑफ ऑर्बिट। इस एक छोटी सी ट्रिक से इसके 2 सबसे मेन एनाटॉमिकल क्षेत्र तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के टॉप 5 टेकअवेज जल्दी से रैप अप करते हैं। 1. यह एक सिंगल अनपेयर्ड बोन है। 2. ये फोरहेड बनाती है। 3. इसके 3 मेन स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, स्क्वैमस, ऑर्बिटल और नेजल। 4. इसके अंदर हवा से भरे फ्रंटल साइनसेस होते हैं। और 5. ये 12 अलग-अलग हड्डियों के साथ जटिल ढंग से आर्टिकुलेट करती है। इस सेशन को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार पर गौर करते हैं। जिन 12 हड्डियों के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अगर फ्रंटल बोन में कोई मैसिव ट्रॉमा या सीवियर फ्रैक्चर होता है तो क्या वो इन सभी कनेक्शंस को डिसरप्ट करके पूरे चेहरे और एयरवे के आर्किटेक्चर को हिलाकर रख सकता है? बिल्कुल। फेशियल ट्रॉमा इंजरीज कभी आइसोलेटेड नहीं होती और यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा मैनेजमेंट और बेसिक एनाटॉमी आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। एग्जाम्स और आगे के क्लिनिकल सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।